अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने कल के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन की पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट किया था। आइए हम उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है इंटीग्रेट a-2x की पावर 3/2 dx। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स हैं वो यही हैं कि ऐसे सिनेरियो में आप देखते हैं कि बेस का डेरिवेटिव आगे है, अगर नहीं है तो जनरेट करते हैं, और जब आप जनरेट कर चुके हैं तो आप पावर एडिंग कर देते हैं, और पावर एडिंग होते साथ ही dx खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा, और 1 प्लस c की वैल्यू साथ में आप लगा देंगे। तो अब देखिए बेस में a-2x है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें a-2x को, तो आप सबको पता है कि a-2x का डेरिवेटिव जीरो माइनस टू इंटू 1 मीन्स के -2 होगा। a कांस्टेंट है 0, -2 एज इट इज, x का 1 और आंसर में आ जाएगा -2। मीन्स कि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेस का डेरिवेटिव -2 आगे चाहिए। ये मैं एक्स्ट्रा वर्क वैसे ही किया है, हमें आगे -2 चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स्ट्रा वर्क है, इसको आप एक्स्ट्रा वर्क के तौर पे लिख सकते हैं। हम -1/2 के साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और साथ में हम a-2x की पावर 3/2 और ब्रैकेट में -2 लिख देंगे। ये 2 से कैंसिल हो सकता है, माइनस माइनस को मिलके आपस में न्यूट्रल कर देंगे। बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड। देखिए -1/2 एज इट इज रहा, सेम a-2x की पावर में 3/2 प्लस 1 ओवर 3/2 प्लस 1, डेरिवेटिव खत्म, dx खत्म, और साथ में प्लस। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे स्टूडेंट्स ये मुझे 5/2 नजर आ रहा है। -1/2 a-2x की पावर 5/2 ऐड करने पे 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस। स्टूडेंट्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर में आपको मिलने वाला है -a-2x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस, दिस इज द आंसर, 1 प्लस e की पावर x होल क्यूब डिवाइडेड बाय e की पावर x। स्टूडेंट्स, हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, जब स्क्वायर्स और क्यूब्स आते हैं तो हम उनको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे भी हम a प्लस b होल क्यूब की को यूज करते हुए 1 प्लस e की पावर x का क्यूब एक्सपेंड करते हैं। तो आइए इसे एक्सपेंड करते हैं। ये स्टूडेंट्स मिलेगा 1 का क्यूब 1, e की पावर x का क्यूब e की पावर 3x प्लस 3 a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर 1 और साथ में ex, और साथ में 3ab स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 1 एज इट इज, और ex का स्क्वायर e की पावर 2x। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। e की पावर x सबके साथ है स्टूडेंट्स, तो वो डिवाइड करते हैं सबके नीचे। e की पावर x इधर भी, e की पावर x इधर भी, e की पावर x इधर भी, और इसको आप ब्रैकेट डाल के dx लिख सकते हैं। आप देखें e की पावर x से कैंसिल आउट होता है। यहाँ पे e की पावर x को जब आप मूव करेंगे न्यूमरेटर में, तो e की पावर -x dx हो जाएगा। मैंने सारा dx लगा दिया, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। e की पावर x इससे कैंसिल आउट होगा। आप देखिए e की पावर में 2x dx आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है, प्लस में इंटीग्रेशन में 3 dx लिख देंगे, और यहाँ पे e की पावर x इससे कैंसिल हो गया, प्लस में 3ex आ जाएगा, और साथ में इंटीग्रेशन में dx लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर देते हैं। e की पावर -x का डेरिवेटिव कोई पावर ऐड नहीं होती, वही होता है जो सेम है, और इस पावर के डेरिवेटिव को डिवाइड किया जाता है जो कि -1 है। इंटीग्रेशन हो गई, प्लस e की पावर 2x ओवर में 2x का डेरिवेटिव 2, 3 बढ़ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, 3 बाहर एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, साथ में प्लस। स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करने के लिए लास्ट में आप देख लें कि e की पावर 2x ओवर 2 को पहले लिख देता हूँ, माइनस e की पावर -x लिख देता हूँ,
प्लस में 3x लिख देता हूँ, प्लस में 3e⁻x लिख देता हूँ और साथ में प्लस c। तो ये आपका स्टूडेंट्स पूरे का पूरा आंसर है इस क्वेश्चन का। जब इंटीग्रेशन कर चुके हैं तब आप c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। sin a प्लस बी एक्स, स्टूडेंट्स sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो sin a प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos a प्लस बी एक्स। और इस एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स का डेरिवेटिव a प्लस बी होगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस c। ये आपका आंसर है। पार्ट नंबर 7, 1 माइनस कॉस 2x अंडर रूट, स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू होता है 2 साइन स्क्वायर x। याद रख लीजिए ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x। अगर 1 प्लस कॉस 2x हो तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x। ये याद कर लीजिए। अंडर रूट 2 बाहर, यहाँ कर लेते हैं अंडर रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन में स्टूडेंट साइन स्क्वायर बचेगा और ऊपर चूंकि अंडर रूट भी है, अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा और बाकी क्या बचेगा साइन x। और सब बच्चे जानते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस c। इस नेगेटिव को बाहर लिख लेता हूं, माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉस x प्लस c। तो आपके पास ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। log x इंटू 1/x dx। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो बेसिक रूल है उसके मुताबिक फंक्शन का अगर डेरिवेटिव आगे है, फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव अगर आगे है, इसकी पावर 1 है और आप जानते हैं log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x है, वो आगे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इसमें पावर एडिंग हो सकती है। और अगर पावर एडिंग हो सकती है तो हम पावर एडिंग रूल यूज कर लेते हैं। पावर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक ऐड करेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन भी खत्म, डेरिवेटिव भी खत्म, dx भी खत्म और साथ में क्या लगा देंगे प्लस c। ये इसका आंसर होगा। साइन स्क्वायर x, स्टूडेंट्स इसी फार्मूले को यूज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर x की जगह लगा देंगे 1 माइनस कॉस 2x और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। देखिए 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 साथ में dx, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 बाहर जाएगा साथ में dx लगेगा, 1/2 बाहर रहेगा साथ में cos 2x dx लगेगा। तो वो आपने डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेशन के जो साइंस हैं उनको सेपरेट कर दिया। 1/2 dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट सिंपल 1/2x होता है, dx का x होता है, माइनस 1/2 cos 2x का स्टूडेंट sin 2x होता है और 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड करना नहीं भूलिए, प्लस c लगा दें और लास्ट स्टेप में इसको सिंपलीफाई करके आंसर लिख दें 1/2x माइनस sin 2x और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 और साथ में c लगा दीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 1/1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स फार्मूले की मदद से, ये होता है 2 cos square x by 2 dx। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस हो 1 प्लस cos 2x तो वो 2 cos square x होता है, और अगर यहाँ पे 1 प्लस cos x हो तो वो 2 इस एंगल पे डिवाइड होकर क्या बनाएगा 2 cos square x by 2 cos square x by 2 इक्वल्स टू 1 प्लस cos x। ये आइडेंटिटीज हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 1/2 स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई होता हुआ, cos square x ऊपर जाके क्या बन जाएगा secant square x by 2। और आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज में इंटीग्रेशन पढ़ा था secant square x का, वो क्या था tan x, तो secant square x by 2 का क्या होगा tan square x by 2, लेकिन सॉरी secant square x by 2 का क्या होगा tan x by 2, और x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 डिवाइड करना नहीं भूलिएगा। तो इसका मतलब है लिख सकता हूँ 1/2 secant square x by 2 का tan x by 2 और नीचे 1/2 साथ में प्लस c लगा दीजिएगा, 1/2 से कैंसिल और बचेगा आपके पास क्या tan x by 2 प्लस c। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 10 का सॉल्यूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो आइए एक्सरसाइज 3.2 के बाकी क्वेश्चंस को भी देख लें। पार्ट नंबर 11 में आप देखिए इंटीग्रेट करना है ax प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। देखें मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो फ्रैक्शन में है। अगर फंक्शन फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन सिर्फ इस तरह पॉसिबल है कि मैं नीचे दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बना लूं,
और उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लूंगा इंटीग्रेशन, और वो कैसे करूंगा कि अगर नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव है तो नीचे वाले फंक्शन का लॉग लिख देंगे। इसका डेरिवेटिव देखिए, a बाय कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x मतलब 2ax, 2b बाय कांस्टेंट है x का 1 और कांस्टेंट का 0, तो इसका डेरिवेटिव है 2ax प्लस 2b, और ऊपर ax प्लस b दिया हुआ है। इसका मतलब है मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर को तो मेरा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जनरेट हो जाएगा। तो मैं जनरेट कर देता हूं। आप देखिए 1/2 के साथ पहले बैलेंस करने के लिए 1/2 लगाया अपने पास से, यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई किया, 2ax प्लस 2b बन गया, डिनोमिनेटर में एज इट इज ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c और साथ में dx। क्योंकि नीचे दिए गए फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर मौजूद है तो आप खुद से लिख सकते हैं 1/2 log ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c, ये आपके पास मॉड आ जाएगा, और आखिर में स्टूडेंट c1, क्योंकि यहाँ पे c पहले से मौजूद है तो मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c1 ले लिया है। तो बस आप ये याद रखिए स्टूडेंट्स के आपने जो रूल्स अप्लाई करने हैं क्वेश्चन वाइज चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि क्या क्वेश्चन पावर एडिंग से हो जाता है, क्या मैं फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव आगे बना सकता हूँ। अगर इससे नहीं तो फिर आपको देखना है क्या ऐसा कर सकता हूँ कि ऊपर डेरिवेटिव बना लूं और नीचे मेरे पास फंक्शन हो। अगर ये भी नहीं तो फिर देखूं कि क्या मेरे पास अंडर रूट वाला क्वेश्चन तो नहीं है। अगर फंक्शन रैशनल है या इररेशनल फंक्शन है, अंडर रूट वाला फंक्शन है, तो तब क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। फिर देखूं अगर क्वेश्चन ऐसा है कि ऊपर भी डिग्री सेम नीचे भी डिग्री सेम, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था 1 - x स्क्वायर ओवर 1 + x स्क्वायर, तो कोई रूल फॉलो नहीं कर सकते। रैशनलाइजेशन भी नहीं फॉलो हो सकता। रैशनलाइजेशन सिर्फ तब फॉलो हो सकती है जब फंक्शन अंडर रूट में दिया हुआ हो, रैशनलाइजेशन उसका इलाज है, तब इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम हो तो ना पावर एडिंग, ना ये वाला रूल, ना रैशनलाइजेशन, तो फिर क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, ताकि आपकी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आ जाए। अगर इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन आप पढ़ चुके हैं, आप वो अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में सबसे पहला और बेसिक काम क्वेश्चंस को पहचानना। आप इसको पहचानेंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम है। देखिए स्टूडेंट्स, cos 3x * sin 2x dx, क्या cos 3x का डेरिवेटिव आगे है? नहीं। क्या sin 2x का आगे है? नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो दो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनको सम या डिफरेंस में लेके आना पड़ेगा, और फॉर्मूला उसका हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था पार्ट 1 में, 2 cos α sin β = sin α + β - sin α - β। एग्जैक्टली यही फॉर्म है। मुझे यहाँ पे 2 जनरेट करना है, तो सबसे पहले मैं 2 जनरेट करता हूँ। देखिए 1/2 साथ में स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 cos 3x इनटू में sin 2x dx। अब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अल्फा 3x है और बीटा 2x है। लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1/2 sin 3x + 2x माइनस sin 3x - 2x साथ में dx। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको एंगल ऐड कर लेते हैं। एंगल जैसे ही ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा sin 3x + 2x sin 5x dx। ये 1/2 यहाँ भी चला जाएगा और ये 3x - 2x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin x dx। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें इसके इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने हैं। sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x और 5x का डेरिवेटिव 5 डिवाइड करेंगे, -1/2 और sin x का माइनस cos x और साथ में प्लस c लगा दीजिए। सिंप्लीफाई करने से स्टूडेंट्स मिलेगा -cos 5x ओवर में 10 और यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलेगा प्लस cos x / 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर होगा। सेकंड लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट भी इसी से हो जाएगा। आप देखिए इंटीग्रेशन के लिए पूछा गया है cos 2x - 1/1 + cos 2x। स्टूडेंट्स एक काम तो ये कर सकता हूँ मैं कि ऊपर नीचे डिग्री सेम है, मैं डिवाइड कर दूं। एक और काम कर सकता हूँ, मुझे पता है कि 1 - cos 2x और 1 + cos 2x की आइडेंटिटीज होते हैं, तो
तो मैं सबसे पहले नेगेटिव कॉमन लेता हूँ, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और नीचे एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस 2x। मैंने स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले लिया। 1 माइनस कॉस 2x मुझे पता है किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x इसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स 2 कॉस स्क्वायर x। ये 2 से कट जाएगा, क्या बच रहा होगा, बच रहा होगा माइनस टेन स्क्वायर x। जानते हैं ना साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, वो होती है स्टूडेंट सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। जानते हैं ना 1 प्लस टेन स्क्वायर x इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो टेन स्क्वायर x इक्वल्स टू हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। हम स्टूडेंट्स नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 1 पॉजिटिव हो गया और सीकेंट स्क्वायर x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको सेपरेट कर दें, dx हो जाएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, साथ में dx लग जाएगा। dx का इंटीग्रेशन कितना, x, और सीकेंट स्क्वायर x का स्टूडेंट्स कितना, tan x, और साथ में प्लस। यही स्टूडेंट्स आपका आंसर है, दिस इज द आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए और हर क्वेश्चन का मेथड खुद से अपने ज़हन में बिठा लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।